अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। आज का दिन खासा अहम रहा। आज वजीर आजम शहबाज शरीफ से दो सर्विसेज चीफ्स की बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई। एक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर और दूसरे एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्धू साहब। डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम से मुतालिक जराए से खबर यह है कि रवा महीने ही डीजीआईएसआई तब्दील होने जा रहे हैं। इंतहाई अहमियत की हामिल खबर है। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट मिशन है और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की उस मुलाकात का हवाला भी है कि जो 9 फरवरी को हुई थी, जिसमें अहम शख्सियात मौजूद थी, उसमें कुछ अहम फैसले कर लिए गए थे। डीजीआईएसआई अब कहां जाएंगे और डीजीआईएसआई कौन आ रहा है, यह भी इंतहाई अहमियत की हामिल खबर है। ये भी आज के इस व्लॉग में टेकअप करेंगे। अहम खबर तो ये भी है कि नवाज शरीफ साहब ने टिकट कटा ली है। हमने आपको आज से ठीक एक महीना पहले, तकरीबन लगभग एक महीना पहले खबर दी थी कि 11 मार्च के बाद नवाज शरीफ साहब हार्ले स्ट्रीट पहुंचेंगे अपने इलाज मुआलजे के लिए। लंदन जा रहे हैं, लेकिन लंदन से वापस आना है या नहीं आना, ये एक फैसले से मशरूत है। वो फैसला क्या है वो भी आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। और यही वो फैसला है जो नवाज शरीफ के लिए बायस मायूसी भी है, और यही वो फैसला है जो इमरान खान साहब के लिए खासा इत्मीनान बख्श भी रहेगा। उसके अलावा भी अदालत से बड़ी बड़ी अच्छी खबरें इमरान खान साहब के लिए आ रही हैं। पर्टिकुलर न्यूज जो प्रोटेस्ट के कॉन्टेस्ट में है, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज तक पहुंचता है। और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस बर वक्त और तवातुर से आपकी निगाह से गुजरती रहेगी। मेरे समझदार पाकिस्तानियों, आज वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की 19 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया है। और आज सदर आसिफ अली जरदारी ने 19 रुकनी काबीना से हल्फ लिया है। उसमें जो नाम सामने आए हम आपको पहले ही बता चुके थे और फिर उन नामों की तौसीक भी हो गई। लेकिन आज ही शहबाज शरीफ साहब से चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने हालिया असना में दूसरी इंतहाई अहम मुलाकात की है। एक मुलाकात वो थी जो उनके ऑफिस में हुई थी। उस मुलाकात की तमाम तर डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर की थी। यही वही मुलाकात है जिसमें आसिम मुनीर साहब को रिसीव करने के लिए शहबाज शरीफ साहब पोर्च में गए थे, जहां शहबाज शरीफ साहब ने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को सल्यूट भी किया था और सल्यूट की ये वीडियो भी खासी वायरल हो गई थी। उसके बाद ये दूसरी इंपॉर्टेंट मुलाकात है। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर कदम कदम पे शहबाज शरीफ साहब को डिसीजंस बताते रहेंगे, इंस्ट्रक्शंस देते रहेंगे। और अल्टीमेटली जो कैबिनेट भी सामने आई है, ये भी जाहिर है हुकूमत साजों की तरफ से कैबिनेट सामने आई है, और इसमें भी वही डिसीजंस एग्जीक्यूट होते हुए नजर आएंगे जो फौज की हाई कमान देगी। और कदम कदम पे इस तरह की मुलाकातों में अब आपको तेजी आती हुई नजर आएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट मुलाकात जो आज शहबाज शरीफ साहब की हुई है वो एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्धू साहब से हुई है। ये मुलाकात इस लिहाज से अहम है कि जो खबर जराए से सामने आई थी वो ये थी कि 18 मार्च को एयर चीफ मार्शल अपने ओहदे की म्याद मुकम्मल करने जा रहे हैं और उनके पास एक समरी मौजूद है जिसमें एक्सटेंशन के हवाले से सिफारिश की गई है। यानी एयर चीफ मार्शल की एक्सटेंशन होनी है या नहीं होनी, ये मुलाकात इस लिहाज से इंतहाई अहमियत की हामिल। और हमने आपको बताया था कि एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्धू साहब के सगे भाई जो गुजरात से NA-65 पे इलेक्शन कंटेस्ट किए, वो इलेक्शंस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पे कंटेस्ट किए थे और अल्टीमेटली वो जीते हैं और बतौर MNA इस वक्त नेशनल असेंबली के अंदर मौजूद भी हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये मुलाकात भी खासी अहमियत की हामिल है। वो मुलाकात जो 9 फरवरी को हुई थी जिसमें आम डिसीजंस हुए थे और रिपोर्टेडली उसमें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, DGISI, DGMI और DGC मौजूद थे। उस मुलाकात के अंदर भी कुछ अहम फैसले और अल्टीमेटली उन फैसलों की तौसीक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर भी हुई। जरा ये बता रहे हैं कि रवा महीने ही यानी मार्च में ही DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम तब्दील होने जा रहे हैं। नया DGISI आना है और रिपोर्टेडली, क्योंकि मैं बबांगे दोहल ये कहता हूँ, एजाज सैयद साहब इस्लामाबाद से बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये खबर दी थी कि DGISI अमेरिका में बतौर सफ़ीर, पाकिस्तानी सफ़ीर तैनात होने जा रहे हैं। आज ही वैसे इसको हुस्न इत्तफाक कहें कि एजाज सैयद साहब ने अपने एक्स हैंडल के ऊपर ये खबर शेयर की कि उनका व्हाट्सएप हैक हो गया है और वो अपने व्हाट्सएप को एक्सेस नहीं कर पा रहे। और उन्होंने कहा जी कोई हैकिंग अटेम्प्ट है, उनके व्हाट्सएप को हैक करने की कोशिश की गई और उसके बाद उन्होंने व्हाट्सएप को कंप्लेंट भी की, लेकिन कोई खातिर खा जवाब मौसूल नहीं हुआ है। तो बज़ाहिर ये हैकिंग अटेम्प्ट लगती है। अब ये हुस्न इत्तफाक ही है कि एजाज सैयद साहब इस तरह का मामला रिपोर्ट कर रहे हैं एक्स हैंडल पे। बाहर कैफ ये खबर सामने आ गई थी कि उनको जो नया मिशन सौंपा जाएगा वो अमेरिका के अंदर होगा। बतौर पाकिस्तानी एम्बेसडर वो अमेरिका में काम करेंगे और जाहिर है लोकल इस्टेब्लिशमेंट का इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के साथ ऑन बोर्ड होना और सेम पेज पे आना भी
इस असना में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि जब अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने जा रहे हैं, अमेरिका में बड़े पैमाने पर तब्दीली एक्सपेक्ट की जा रही है। ऐसे में पाकिस्तान का अमेरिका के साथ लाइज़न होना और उसमें एक ऐसे जो है ऑफिसर को अपॉइंट करना बतौर एम्बेसडर के जिसके ऊपर एतमाद भी है, यकीन भी है करंट लोकल एस्टैब्लिशमेंट को। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये अपॉइंटमेंट भी इंतहाई अहमियत की हामिल होगी। लेकिन खबर ये है कि रवा माह ही ये बड़ी तब्दीली होने जा रही है। इसी महीने बड़ी तब्दीली होने जा रही है और ना सिर्फ ये बल्कि बड़ी-बड़ी तब्दीलियाँ जिसका ज़िक्र हमने गुज़श्ता रोज़ व्लॉग के अंदर किया था, वो भी होने जा रही हैं क्योंकि कोर कमांडर पेशावर ने भी तब्दील होना है और एसआईएफसी के लिए जो सर्विंग जनरल है, उनका इंतखाब भी कर लिया गया है और इस हवाले से रिपोर्टली हमने आपको बताया था कि चेयरमैन नादरा जो इस वक्त सर्विंग जनरल है, उनको एसआईएफसी की जो कमान है वो सौंपी जाएगी क्योंकि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का फोकस और एम्फेसिस इस वक्त इस पर है। आज ही सऊदी सफीर की मुलाकात भी शहबाज शरीफ साहब से हुई है, तो इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स को भी ऑन बोर्ड लेने का सिलसिला जारी है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि नवाज शरीफ साहब खासे मायूस हैं। हमने गुज़श्ता रोज़ देखा आसिफ अली ज़रदारी साहब की हल्फबरदारी तकरीब में कि नवाज शरीफ साहब फ्रंट रो में बैठे हुए थे और जो जगह आसिफ ज़रदारी साहब की फैमिली के लिए डेडिकेटेड थी वहीं पर नवाज शरीफ साहब को बिठाया गया था। उससे जेस्चर ये था कि नवाज शरीफ साहब बड़े हैं और ज़ाहिर है वो उन्होंने आसिफ अली ज़रदारी साहब के बच्चों पर भी दस्ते शफ़क़त रखा, तो वहाँ पर मौजूद थे। उसके लिए इसका मतलब है कि इज़्ज़त के मकाम पर, इज़्ज़त की जगह पर उनको बिठाया हुआ था। लेकिन प्रैक्टिकल रोल नवाज शरीफ साहब का सियासत से ज़रा ये बता रहे हैं कि ख़त्म होने जा रहा है। एक खबर हमने आपको दी थी और वो कहा था कि 11 मार्च के बाद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में नहीं होंगे बल्कि लंदन के लिए उड़ान भरेंगे और उसके बाद उन्होंने लंदन से वापस आना है या नहीं, ये फैसला प्योरली मियां नवाज शरीफ साहब का अपना होगा। लेकिन इस खबर से मशरूत है कि मियां नवाज शरीफ साहब लाहौर के जिस हल्के से जीते हैं, अगर क्योंकि इन्हें 15 मानसेरा से तो वो हार गए थे, लाहौर का जो हल्का है जहां वो डॉक्टर यास्मीन राशिद के अगेंस्ट कंटेस्ट कर रहे थे, वहां से वो जीते हैं। अब 4 हल्के खुलवाने की जो बात है या मुतालबा है, इमरान खान साहब ने किया और ज़रा ये बता रहे हैं कि 2 हल्के आने वाले चंद दिनों में खुल सकते हैं और पहला हल्का उसमें नवाज शरीफ साहब का हल्का है और दूसरा जो है वो सलमान अकरम राजा का हल्का है, जहाँ से ओन चौधरी कंटेस्ट किए थे और 2 हल्के अगर खुलते हैं और यहाँ पे शफाफ अंदाज में मामलात आगे चलते हैं तो मियां नवाज शरीफ साहब ये सीट हार सकते हैं, ओन चौधरी ये सीट हार सकते हैं और ये दोनों सीटें हल्के तभी खुलेंगे जब किसी को मैसेज देना मकसूद होगा और अगर दोनों तरह से मैसेज आ जाता है तो ये मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर होगा और ये मैसेज पर्टिकुलरली मियां नवाज शरीफ साहब के लिए होगा कि प्रैक्टिकली भी जो आप दिखाई दे रहे हैं, आप फैसला कर लें कि आप लंदन में बेहतर तौर पे रह के अपना इलाज कराएं। पाकिस्तानी सियासत के अंदर भी ऐसी गुंजाइश मौजूद नहीं है और सिर्फ ये नवाज शरीफ के लिए नहीं होगा बल्कि ये मैसेज लाउड एंड क्लियर उनकी साहबजादी मरियम नवाज शरीफ साहिबा के लिए भी होगा, जिन्होंने आज बड़े तयक्कुन से सिविल सेक्रेटेरिएट पंजाब के अंदर ये कहा था कि पंजाब में हुकूमत किसकी है, नवाज शरीफ की है और इसीलिए हमने जो निगहबान रमज़ान पैकेज है उसके बोरियों के ऊपर मियां नवाज शरीफ की फ़ोटो लगाई हुई है। तो अगर मियां नवाज शरीफ साहब की फ़ोटो भी नहीं रहती है, वो पोस्टर बॉय भी नहीं रहते हैं, तो अल्टीमेटली फिर मरियम नवाज पंजाब में क्या करेंगी? तो यकीनन उनके लिए भी बहुत ही क्रिटिकल मामला है। और दूसरी तरफ इमरान खान के लिए ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी फ़तह होगी और जश्न होगा कि जिन हलकों की वो बात कर रहे थे अल्टीमेटली वो हल्के खुले और इमरान खान कामयाब हुए और फिर ज़ाहिर है इससे मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर होगा जो पूरे पाकिस्तान तक इसकी आउटरीच होगी। इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये भी है कि सलमान अकरम राजा, लतीफ़ खोसा, हाफिज़ फ़रत अब्बास समेत जिन 40-50 कारकुनान को गिरफ्तार किया गया था, उनको रिलीज़ कर दिया गया है। रात तो शख्सी ज़मानत पे रिलीज़ हुए, लेकिन अदालत की तरफ से भी एक बड़ा रिलीफ़ उन तमाम तर कारकुनान को, वोटर्स को और सपोर्टर्स को मिलता हुआ नज़र आ रहा है, जो अल्टीमेटली इमरान खान के बयानिए और उसकी मौक़िफ़ की जीत भी है। आई होप कि जो खबर आपके साथ शेयर की है, बेआइनी ही पहुँची होगी। पहुँच जाए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस बर वक्त और तवातुर से आपकी निगाह से गुजरती रहेगी और अगर आप हमारे चैनल पे हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी हरगिज़ मत भूलिएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।